बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज हम जमात नाहम का सबक नंबर 6 नामदेव माली का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। पहले 2 सफ़ात की वजाहत आसान अल्फाज में मैंने आप लोगों को बता दी है, तो चलें आगाज़ करते हैं। बाग़ का काम सराय यार जंग बहादुर नाजिम तालीमात के तफवीज़ हुआ स्पुर्द हुआ। डॉक्टर साहब का ज़ौक़ बाग़बानी मशहूर था, बाग़बानी का शौक़ मशहूर था। मकबरा राबिया दौरानी और उसका बाग़ जो अपनी तरतीब व तामीर के एतबार से मुग़लिया बाग़ का बेहतरीन नमूना है, मुद्दत अरसे से वीरान और सुनसान पड़ा था। वहशी जानवरों का मस्कन था, घर बना हुआ था और झाड़ झनकार से पटा पड़ा था, यानी बहुत ज़्यादा उसमें झाड़ झनकार थे। आज डॉक्टर साहब की बदौलत सरसब्ज़ो शादाब और आबाद नज़र आता है। अब दूर दूर से लोग उसे देखने आते और सैर व तफरी से महजूज होते थे, खुश होते थे, लुत्फ़अंदोज़ होते थे। डॉक्टर साहब को आदमी परखने में भी कमाल था, यानी आदमी जांचने में। वो नामदेव के बड़े कदरदान थे, तारीफ़ करते थे नामदेव की। उसे मकबरे से शाही बाग में ले गए। शाही बाग आखिर शाही बाग था। कई निगराने कार और बीसियों बहुत ज़्यादा माली, और माली भी कैसे। टोक्यो से जापानी आए हुए थे, तेहरान ईरान का शहर है से ईरानी और शाम से शामी आए थे। उनके बड़े ठाठ थे, नखरे थे, शान और शौकत वाले थे। ये डॉक्टर साहब की उपज थी, निरालापन था। वो शाही बाग को हकीकत में शाही बाग बनाना चाहते थे। यहाँ भी नामदेव का वही रंग था। उसने ना फ़ने बागबानी की कहीं तालीम पाई थी और ना उसके पास कोई सनद या डिप्लोमा था बागबानी का। अलबत्ता काम की धुन थी, काम का शौक़ था उसे, काम से सच्चा लगाव था और उसी में उसकी जीत थी। शाही बाग में भी उसका काम महकाज रहा, महारत वाला काम, अच्छा काम रहा। दूसरे माली लड़ते झगड़ते, सिंधी शराब, खजूर की रस की बनी हुई जो शराब होती है उसे सिंधी शराब कहते हैं, पीते। ये ना किसी से लड़ता झगड़ता, ना सिंधी शराब पीता, यहाँ तक कि कभी बीड़ी सिगरेट भी ना पी। बस ये था और उसका काम। एक दिन नामालूम क्या बात हुई कि शहद की मक्खियों की यूरश हमला हुआ। सब माली भाग कर छुप गए। नामदेव को खबर भी ना हुई कि क्या हो रहा है। वो बराबर अपने काम में लगा रहा, मसरूफ़ रहा। उसे क्या मालूम था कि कज़ा का मतलब होता है मौत उसके सर पर खेल रही है। मक्खियों का गज़बनाक झल्लड़ उस गरीब पर टूट पड़ा। इतना काटा कि बेदम हो गया, यानी कि मर गया। आखिर इसी में जान दे दी। मैं कहता हूँ कि उसे शहादत नसीब हुई है। वो बहुत सादा मिजाज, भोला भाला और मुनकसरुल मिजाज था, आजिज़ी वाला था। उसके चेहरे पर बशाशत, खुशी और लबों पर मुस्कुराहट खेलती रहती थी। छोटे बड़े हर एक से झुक कर मिलता। गरीब था और तनख्वाह भी कम थी। इस पर भी अपने गरीब भाइयों की बसात का मतलब होता है हैसियत, औकात से बढ़कर मदद करता रहता था। काम से इश्क था और आखिर काम करते करते ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। गर्मी हो या जाड़ा कहते हैं सर्दी को, धूप हो या साया, वो दिन रात बराबर काम करता रहा। लेकिन इसे कभी ये ख्याल ना आया कि मैं बहुत काम करता हूँ या मेरा काम दूसरों से बेहतर है। इसलिए उसे अपने काम पर फ़ख्र या गरूर ना था। ये बातें जानता ही ना था। उसे किसी से बैर था ना जलापा, बैर कहते हैं दुश्मनी को, ना वो किसी से जेलस होता था। वो सबको अच्छा समझता और सबसे मोहब्बत करता था। वो गरीबों की मदद करता, वक्त पर काम आता, आदमियों, जानवरों, पौधों की खिदमत करता। लेकिन उसे कभी ये एहसास ना हुआ कि वो कोई नेक काम कर रहा है। नेकी उसी वक्त तक नेकी है जब तक आदमी को ये ना मालूम हो कि वो कोई नेक काम कर रहा है। जहाँ उसने ये समझना शुरू किया नेकी नहीं रहती। जब कभी मुझे नामदेव का ख्याल आता है तो मैं सोचता हूँ कि नेकी क्या है और बड़ा आदमी किसे कहते हैं। हर शख्स में कुदरत ने यानी अल्लाह ताला ने कोई ना कोई सलाहियत रखी है। इस सलाहियत को दर्जा कमाल तक पहुँचाने में सारी नेकी और बड़ाई है। दर्जा कमाल तक
نہ کبھی کوئی انسان پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے، لیکن دیکھیں انسان کوشش ضرور کر سکتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان بنتا ہے، یہ سمجھو کندن ہو جاتا ہے، کندن خالص سونا ہو جاتا ہے۔ حساب کے دن جب حساب کے دن قیامت کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی، خدا یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے کتنی پوجا پاٹ یا عبادت کی، وہ کسی عبادت کا محتاج نہیں، وہ پوچھے گا تو یہ پوچھے گا کہ میں نے جو تجھ میں استعداد کہتے ہیں صلاحیت، ودیت کی تھی، ودیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو میں نے صلاحیت تمہیں عطا کی تھی اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا، اور خلق اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اس سے کیا فیض پہنچایا، فیض فائدہ۔ اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے تو نام دیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا، تو ذات کا ڈھیر پر اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا۔ یہ جی ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، وضاحت آسان الفاظ میں میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے۔ آگے ایم سی کیوز ہیں، ایم سی کیوز کے درست جوابات پر میں نے دائرہ کا نشان لگا دیا ہے، یہ آپ ادھر سے اپنی مشق حل کر سکتے ہیں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو لیکچر کی کتنی سمجھ آئی ہے۔ اللہ حافظ۔